हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डायनेमिक्स में समतल में कोई कण की गति का अध्ययन करेंगे। अभी तो हमने क्या देखा था, सरल रेखा में कोई पिंड या कण की गति का अध्ययन किया था। अब हम किसी प्लेन में किसी कण की गति का अध्ययन करेंगे। जैसे ये कोई R2 में ये एक्स एक्स प्लेन है, एक्स एक्स लाइन है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो कोई भी एक पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग R2 में गति कर रहा है। तो O से चला बिंदु O से वो चला और P पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, थोड़ा सा डेल टी समय में उसमें थोड़ा सा विस्थापन होता है और वो बिंदु Q पे पहुंच जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। तो यहाँ पे तो ये x दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दूरी है y y। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बीच की जो दूरी है वो होगी डेल y, और यहाँ पे बीच की दूरी होगी x। मतलब जब ये डेल टी समय में बिंदु Q पे पहुंच गया, मतलब x में डेल x विस्थापन हो गया और y में डेल y विस्थापन हो गया, ये बिंदु Q पे पहुंच गया। तो अब देखो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है उसका x दिशा में वेग क्या है और y दिशा में उसका वेग क्या है। x दिशा में डेल टी समय में उसमें विस्थापन हुआ है डेल x, तो हमारा वेग हो गया डेल एक्स बटे डेल टी, और डेल टी टेंस टू 0 तब हमारा ये वेग बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो द कंपोनेंट ऑफ द, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी in parallel to x axis। तो वो क्या होगी dx बाई डी टी, यानी कि x के समांतर हमारे पार्टिकल के वेग का जो घटक है x दिशा में हमारे वेग का जो कंपोनेंट है वो है dx बाई डी टी। और ऐसे ही हमारे y जो दिशा है y एक्सिस के समांतर हमारे वेग का जो घटक है वो क्या बन जाएगा dv बाई डी टी। तो दूसरा क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू y एक्सिस। तो वो क्या हो गया डी वाई बाई डी टी। तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी। तो अब हमसे पूछा जाता है इसका परिणामी वेग। तो इसका परिणामी वेग क्या आएगा, तो वो होता है अंडर द रूट ऑफ, इसको हम y डैश से भी डिनोट करते हैं, इसको x डैश से। मतलब x डैश का मतलब हो गया dx बाई डी टी, y डैश का मतलब हो गया dy बाई डी टी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये नोटेशन यूज कर लेंगे, प्लस y डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो परिणामी वेग है, परिणामी वेग ये हमारे बिंदु P पर x के साथ कोई एंगल साई बनाता है। ठीक है, जो ये परिणामी वेग आता है ये बिंदु P पे खींची गई स्पर्श रेखा का के अलोंग परिणामी वेग होता है। देखो x के समांतर तो हमारा जो वेग का जो घटक है वो आ गया dx बाई डी टी, और y एक्सिस के समांतर जो हमारे वेग का घटक है वो क्या है
dy/dt। तो जो हमारा परिणामी वेग है, वो हमारा जो उस पॉइंट पे P पे जो समांतर रेखा होती है, जो स्पर्श रेखा होती है उसके अनुदिश होता है, ठीक है, परिणामी वेग। तो परिणामी वेग कैसे निकलता है? अंडर द रूट ऑफ एक्स के सापेक्ष, जो एक्स का जो टी के सापेक्ष हुआ, मतलब एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ये हमारा होता है परिणामी वेग। तो यहाँ से हम साई डैश की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साई ओनली। साई इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स वाई डैश बाई एक्स डैश, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ना जो ये एक्स डैश है, एक्स डैश ये होता है जो परिणामी वेग है v इंटू कॉस साई, और जो y डैश है ये होता है v साइन साई, ठीक है। तो x के जब समांतर हो, x के समांतर हो तो हमारा साई क्या होगा? 0 होगा, और x डैश इज इक्वल टू वी आ जाएगा, और y डैश इज इक्वल टू साइन, ये 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, यानी कि v 0 आ जाएगा। ये साइड जो y डैश है यानी कि y एक्सेस के समांतर जो उसका वेग है वो 0 हो जाता है। तो इसलिए देखो x के समांतर हमारा जो वेग है वो क्या आया? x डैश, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो होती है dx/dt, और dy/dt है वो क्या होती है? y एक्सिस के समांतर या फिर परपेंडिकुलर जो है x के परपेंडिकुलर जो परिणामी वेग है वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कहलाते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो, इफ द पार्टिकल ऑफ ए मूविंग पॉइंट at a time t is given by x is equal to a cos t, y is equal to a sin t, find its velocity, acceleration and path। तो ये तीनों चीज़ें हमें उसकी फाइंड करनी है। तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो पहले हम मतलब वेलोसिटी का मतलब उसकी परिणामी वेग फाइंड करना है। साथ में त्वरण पूछा ना, तो त्वरण का भी आप साथ में ही इसका देख लो। तो त्वरण का x के समांतर जो घटक है वो क्या हो जाएगा? x का 2 बार डेरिवेटिव, और y एक्स के समांतर जो घटक है वो क्या हो जाएगा? y का 2 बार डेरिवेटिव। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? d²x/dt² और x डबल डैश। फिर दूसरी बात, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगी? d²y/dt² और y डबल डैश। तो अब हम परिणामी त्वरण निकालेंगे, रिजल्टेड एक्सेलरेशन। तो परिणामी को रिजल्टेड भी बोलते हैं। तो परिणामी त्वरण, तो वो क्या, इसको एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है, एफ से अंडर रूट x डबल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का स्क्वायर।
और यहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारा परिणामी त्वरण है वो बिंदु P पे एक्स एक्स के साथ फाई या थीटा एंगल बनाता है। तो वहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या आएगी, tan इनवर्स y डबल डैश बाई x डबल डैश। यहाँ से जो थीटा है वो परिणामी जो त्वरण है उसके द्वारा स्पर्श, उसकी जो स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया एक्स एक्स के साथ एंगल है। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन हमने लिया था तो उसमें हमें परिणामी वेलोसिटी, परिणामी एक्सीलरेशन और पाथ के बारे में पूछा था कि हमारा जो कर्व है वो कैसा दिखेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी क्या आएगी, हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a कोस थीटा और y इज इक्वल टू a साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो परिणामी वेग निकालने के लिए हमें x का t वेरिएबल और t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। तो वो क्या आएगा, x डैश यानी कि dx बाई डी थीटा। तो ये आ गया माइनस a साइन थीटा और dy बाई डी थीटा, ये क्या आ गया a कोस थीटा। तो यहाँ से हम परिणामी वेग v निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो a स्क्वायर दोनों में कॉमन आगे बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ से कुल मिला के a स्क्वायर का जब अंडर रूट करेंगे तो वो आएगा a। तो उसका जो परिणामी वेग है वो क्या है, a है। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, इसका त्वरण निकालेंगे। त्वरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का 2 बार डेरिवेटिव और y का भी 2 बार डेरिवेटिव। तो यहाँ से x डबल डैश क्या आ जाएगा, जब a साइन माइनस a साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस a कोस थीटा और y डबल डैश ये क्या आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ से जो हमारा परिणाम में रिजल्टेड त्वरण है वो आ गया अंडर रूट एक्स डबल डैश का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी a आ चुका है। तो इस कर्व के लिए हमारा जो वेलोसिटी है वो भी a रहेगा और जो त्वरण है वो भी। तो कर्व निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को एक साथ मर्ज कर देंगे। कैसे, यहाँ से थीटा को गायब कर दो। थीटा को गायब करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। तो आप क्या करोगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो इस साइड से आ गया। तो हमारे कर्व के लिए हम क्या करेंगे, हमें कर्व भी फाइंड करना है पाथ। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तो आ गया एक्स स्क्वायर और इधर आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर कोस स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारे होती है सर्कल की इक्वेशन मूल बिंदु पे रेडियस a। ठीक है, तो हमारा जो कर्व है वो एक सर्कल को
डिनोट कर रहा है और रेडियस है a मूल बिंदु पे, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल ऑन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और उसका जो रिजल्टेड वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट इसी में कुछ और वेलोसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।